स्वागत है आप सभी का ट्रिपल वन टैरो ब्लेसिंग्स में। कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश हैं, लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, है ना? गुड, राइट। आज की रीडिंग है धनु राशि वालों के लिए, सेजिटेरियस धनु राशि वालों की रीडिंग है आज की रीडिंग लव रीडिंग है। ठीक है, आज की लव रीडिंग में हम जानेंगे आपकी लव लाइफ का पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर क्या रहने वाला है। ओके, यहाँ पे रीसेंट फ्यूचर की बात की जाएगी कि आगे आपकी लव लाइफ में क्या घटित हो सकता है। ठीक है, तो अगर आप अपने आप को किसी भी हिसाब से धनु राशि, सेजिटेरियस राशि का मानते हैं तो आज की रीडिंग आप ही के लिए होने वाली है। ध्यान दीजिएगा, ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट हो सकता है ना हो, तो जो पार्ट रेजोनेट करता है उसे ही रखें एंड जो पार्ट रेजोनेट नहीं करता है उसे बेझिझक जाने दें। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी इस रीडिंग तक पहुंचेंगे देख सकते हैं कुछ ना कुछ गाइडेंस यहाँ से मिल ही जाती है। एंड जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप लड़का हैं लड़की हैं तब भी इस रीडिंग को देख सकते हैं, सेम जेंडर के हो तब भी इस रीडिंग को देख सकते हो। और पर्सनल सेशन लेना चाहते हैं तो जी हाँ, पर्सनल सेशंस भी मैं प्रोवाइड करती हूँ। पर्सनल सेशंस जो कि चार्जेबल होते हैं, जिसके एनर्जी एक्सचेंज के रूप में कुछ ना कुछ अफोर्डेबल एंड रीजनेबल चार्जेस ज़रूर लिए जाते हैं। ठीक है, क्या चार्जेस है, क्या स्लॉट टाइमिंग है, किस तरीके से सेशन किए जाते हैं, वो सारी जानकारी मिलेगी आपको स्क्रीन पर शो किया गया एक नंबर पर। यहाँ पर आपको व्हाट्सएप करना है, हाय, हेलो, राधे राधे, जो मैसेज आपको छोड़ना है वो छोड़िए, आपके साथ टीम बात कर लेगी, देन आपके सेशन स्लॉट्स बुक कर लिए जाएंगे। बुकिंग भी इसी व्हाट्सएप नंबर पर ही होगी। ठीक है, एंड सारी जानकारी भी यहीं पर आपको मिलेगी। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आपको कॉल नहीं करना है, आपको सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज करना है। कॉल नहीं करना है, व्हाट्सएप मैसेज करना है, राइट? ठीक है, तो जो नंबर स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है उस नंबर पर आप कर सकते हैं मैसेज अपनी रीडिंग बुकिंग कराने के लिए। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। सेजिटेरियस धनु राशि वाले पॉजिटिविटी के साथ, ग्रैटिट्यूड के साथ, ईश्वर को याद करते हुए आज की रीडिंग शुरू करते हैं। अपना एक छोटा सा कहूँगी मैं, ध्यान लगा लीजिए। 30 सेकंड का ब्रेक ले लीजिए, कुछ भी काम कर रहे हैं छोड़ दीजिए, सिर्फ 30 सेकंड के लिए ध्यान लगा लीजिए। ध्यान लगाइए अपने दोनों आईब्रोज के बीच में, गहरी सांस लीजिए, छोड़िए, 3 बार कीजिए। ईश्वर का ध्यान करें, उनसे हाथ जोड़ के नमन करें कि हे ईश्वर, इस रीडिंग के माध्यम से मुझे क्लैरिटी दे, मेरी कन्फ्यूजन दूर करें, मेरे सवालों का जवाब मिलने में मदद करें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आगे सबसे पहले यहाँ पर आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज देखी जाएंगी। करंट एनर्जीज, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। ठीक है, आप अपने पार्टनर का नाम दोहराइए बार बार। आपको क्या करना है, आपको एनर्जी एक्सचेंज के रूप में सबसे पहले इस रीडिंग को लाइक करना है। ठीक है, देन अपने पार्टनर का आप नाम बार बार दोहराएं। चलिए जानते हैं आपके पार्टनर की लाइफ में इस वक्त क्या चल रहा है, किस करंट सिचुएशन में है इस वक्त। आप अपने पार्टनर का नाम दोहराइए। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, जिस व्यक्ति का नाम बार बार लिया जा रहा है उस व्यक्ति की करंट सिचुएशन इस वक्त क्या है। एक कार्ड आ गया है। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, जिस व्यक्ति का नाम बार बार लिया जा रहा है उस व्यक्ति की मन की स्थिति इस वक्त क्या है। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, उस व्यक्ति की मन की स्थिति इस वक्त क्या है। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, उस व्यक्ति की मन की स्थिति इस वक्त क्या है। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। थैंक यू सो मच। सबसे इम्पोर्टेंट उसकी लाइफ में इस वक्त क्या चल रहा है, सबसे इम्पोर्टेंट उसकी लाइफ में इस वक्त क्या चल रहा है। ये कार्ड आना चाह रहा है, ये ले लेते हैं। थैंक यू सो मच। ठीक है, हाँ जी, इधर से भी मैं लेना चाहूँगी। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, जिस व्यक्ति का नाम बार बार लिया जा रहा है उस व्यक्ति की करंट सिचुएशन इस वक्त क्या है। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। थैंक यू सो मच। उसकी मन की स्थिति इस वक्त क्या है, प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू सो मच। आ गया है कार्ड। ऐसे नहीं लेंगे हम, शफल करने के बाद लेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट उसकी लाइफ में इस वक्त क्या चल रहा है। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। सबसे इंपॉर्टेंट उसकी लाइफ में इस वक्त क्या चल रहा है। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हाँ जी, आपके पार्टनर की करंट सिचुएशन इस वक्त इमोशनल लॉस नंबर 5 विद 4 ऑफ पेंटिकल्स। और मन की स्थिति है इस वक्त इंट्यूशन नंबर 2 विद एम्पेरर। एंड इसको थोड़ा साइड करते हैं। उनकी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट इस वक्त है विक्ट्री एंड सक्सेस विद पेज ऑफ वॉन्ड्स।
चलो ये सबसे पहले बता देते हैं, जिस व्यक्ति के साथ आप लव रिलेशनशिप में हैं उनके साइंस क्या हैं। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट साइन है यहाँ पे एरीज, ठीक है। हाइलाइटेड साइंस मैं आपको बता रही हूँ, हाइलाइटेड साइन यहाँ पर एरीज आया है, मेष जी, ठीक है। एंड यहाँ पर आए हैं टॉरस, वृषभ, वर्गो, कन्या, कैप्रिकॉन, मकर आया है, लियो और सेजिटेरियस भी है यहाँ पे, सिंह और धनु राशि भी आया है, ठीक है। तो ये आपके पार्टनर की राशि हो सकती है। सभी साइंस की रीडिंग है, लेकिन जो हाइलाइटेड साइन है वो मैंने आपको बता दी है, ओके। कुछ डेट्स बता रही हूँ, वो आपके पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना, और अगर मैच कर जाती है तो ये डेफिनेटली आपके के लिए रीडिंग है। वो डेट ऑफ बर्थ है 23, 14, 5, 22, 13, 31, 4, 29, 11, 22, 15, 24, 6, यस 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 यस। आपके पार्टनर की लाइफ में है ना इस वक्त ये व्यक्ति ना ऐसा पर्सन है जो काम अपना कर रहा है ना, काम अपना कर रहा है, लेकिन काम करते करते इसके काम रुक जाते हैं। मे बी इसके ओवर इमोशनल होने के कारण, मे बी इसकी ज़्यादा बातें करने के कारण, ठीक है। करंट सिचुएशन की अगर मैं बात करूँ तो इस व्यक्ति की करंट सिचुएशन में यहाँ पर दिख रहा है कि ये पैसों से रिलेटेड इमोशनल लॉस से गुजर रहा है। पैसों से रिलेटेड ये खुश नहीं है, हाँ जी, पैसों से रिलेटेड खुश नहीं है ये, हाँ। ये बहुत सारा पैसा कमाना चाहता है, इकट्ठा करना चाहता है, गाड़ी खरीदना चाहता है या खरीदना चाहती है, घर खरीदना चाहता है या खरीदना चाहती है, या लाइफ में कुछ ना कुछ करना चाहता है या चाहती है, जो इसकी लाइफ में नहीं हो पा रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये हार्ड वर्किंग नहीं है, हार्ड वर्किंग है, लेकिन इस पर्सन की लाइफ में इसकी मनी से रिलेटेड ये खुश नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है मनी से रिलेटेड। बहुत सारे इमोशनल लॉस, मन में बहुत सारी चीज़ें अपने दबा के चल रहा है, दबा के चल रही है, ऐसा लग रहा है खुल के नहीं एक्सप्रेस कर पा रहा है या कर पा रही है, ये दिक्कत इसकी नज़र आ रही है। मन की अगर मैं बात करूँ, मन से ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में है, मन से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में है, ठीक है। अपने आप को मन में ये एक एम्पायर की पोजीशन पे या एम्प्रेस की पोजीशन में लेकर आना चाहता है, बिल्कुल डिसिप्लिन लाइफ, ठीक है, डिसिप्लिन लाइफ चाहता है या चाहती है, लेकिन कहीं ना कहीं इसके काम अटकते ज़रूर है, ठीक है। ये व्यक्ति ना उदास है, चाहे मैं ऊपरी तरफ से बोलूँ या मैं मन की तरफ से बोलूँ, ये व्यक्ति उदास है। क्यों? क्योंकि ये जिस हिसाब से अपनी लाइफ में एक प्रोग्रेस, ग्रोथ चाहता है, वो इसको मिल नहीं रही है। सबसे इम्पोर्टेंट इसकी लाइफ में, अपनी लाइफ में विक्ट्री, सक्सेस हासिल करना। किस मामले में? पैसों के मामले में। ये खूब पैसा कमाना चाहता है, ये अपनी बहुत सारी इच्छाएं, अपनी फैमिली की बहुत सी इच्छाएं पूरा करना चाहता है। ये है आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज, उनकी लाइफ में ये चल रहा है, ठीक है। आपने नोटिस किया होगा कि आपका पार्टनर ना कहीं थोड़ा बहुत फ्रस्ट्रेटेड या इरिटेटिंग चल रहा है, अगर आपकी उससे बातचीत हो रही है तो। 2 दिन ठीक चलता है, मूड स्विंग्स की बहुत प्रॉब्लम हो रही है इसको, 2 दिन ठीक चलता है, हंसता खेलता है, देन अगले 2 दिन इसका रोना धोना या परेशान, रोना धोना तो नहीं कहूँगी, परेशान है ऐसा दिखता है ना। किस किस के साथ ये मैच हुई है, किस किस के पार्टनर की सिचुएशन के साथ मैच हुई है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अब हम जो आप देख रहे हैं रीडिंग सेजिटेरियस धनु राशि वाले, अब हम आपकी करंट एनर्जीज निकालते हैं। आपकी लाइफ में इस वक्त क्या चल रहा है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। मेरे व्यूअर्स जो इस रीडिंग को देख रहे हैं उनकी करंट सिचुएशन इस वक्त क्या है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। मेरे व्यूअर्स की करंट सिचुएशन इस वक्त क्या है, मेरे व्यूअर्स जो इस रीडिंग को देख रहे हैं उनकी करंट सिचुएशन इस वक्त क्या है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। आ चुका है एक कार्ड, मन की स्थिति इनकी इस वक्त क्या है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू सो मच।
इनकी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट क्या चल रहा है इस वक्त, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। इनकी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट क्या चल रहा है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू सो मच। आपके पार्टनर के ना पैसे इकट्ठे होते हैं तो जल्दी खर्च हो जाते हैं, इसको लेकर के भी इसकी टेंशन बहुत ज़्यादा है। पैसे इकट्ठे नहीं कर पा रहा है, कर पा रही है, ये भी टेंशन मुझे यहाँ दिखाई दी है। चलिए आपकी करंट सिचुएशन इस वक्त क्या देख लेते हैं। द वेटिंग गेम। आप तो भाई वेटिंग गेम में रहो। आपको वेट है अपनी लाइफ में। किस चीज़ का वेट है अपनी लाइफ में? आपको वेट है प्रोग्रेस का, अपनी मेहनत का, फ्रूटफुल रिजल्ट का। आपने ना बहुत सारा पेशेंस रखना सीख लिया है। अब आप मेहनत कर रहे हो, कुछ नया सीख रहे हो, या पुराने ही काम में अपना जी जान लगा रहे हो और उसके अंदर पेशेंस रख के बैठे हो कि जो भी मेहनत का बीज डाला जा रहा है वो कब पेड़ बनेगा। वेटिंग गेम में आप वेट कर रहे हो, अपनी लाइफ में प्रोग्रेस का वेट करते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हो। खाली नहीं बैठे हो, आप काम कर रहे हो, लेकिन उसके अंदर प्रोग्रेस कब मिलेगी उसका वेट करते हुए भी यहाँ पर आप नज़र आ रहे हो। ठीक है, यूनिवर्स प्लीज़ और गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ और गाइड करें। 2 कार्ड्स आना चाह रहे हैं, ले लेते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। भाई ऐसा नहीं है कि आप भी बड़े खुश घूम रहे हो, आप भी धीरे धीरे अपनी पेंटिकल्स की ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हो। एंड साथ के साथ यहाँ पर चाहे लोगों को आपका हंसता खेलता चेहरा ही दिखाई दे रहा हो, हंस खेल रहे हैं, बोल रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर आप कहीं ना कहीं बहुत सारी परेशानियों में हैं, नेगेटिविटी में हैं, कहीं ना कहीं थोड़ा सा सेल्फ डाउट भी। आपको सेल्फ डाउट नहीं, मैं ये कहना चाहूँगी कि आपको कहीं ना कहीं जो भी आप काम कर रहे हैं, जिसमें आप वेट रख कर बैठे हैं, वेट किया हुआ है आपने, पेशेंस रखा हुआ है, उसमें कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा अंदर ही अंदर थोड़ा सा डाउट हो रहा है कि क्या ये सही जा रहा है या नहीं जा रहा है, क्योंकि ग्रोथ बहुत स्लो दिखाई दे रही है। ठीक है, ऊपर से चाहे आप जितना मर्जी सही हो, लेकिन अंदर से आप भी बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हैं। मन की स्थिति की अगर मैं बात करूँ, पैशन इग्नाइटेड, मन से आपकी दिल की इच्छा है नेम, फेम, सक्सेस, हैप्पीनेस, पैसा, सन आ जाए, सन आपकी लाइफ में। मन से आपकी बहुत इच्छा है कि आपकी लाइफ में सन आ जाए, कि आप बहुत मेहनत कर ली, बहुत मेहनत कर रहे हैं, हार्डवर्क भी कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपके भी काम अटक जाते हैं। और मन से दिख रहा है कि आप अपनी लाइफ में, ये देखो 8 ऑफ पेंटिकल्स, मेहनत करने से पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन वो मेहनत आपको सन तक ज़रूर लेके जाए, ये आपकी मन की इच्छा दिखाई दे रही है, आपके मन में दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं आप भी किसी तरीके की नेगेटिव थॉट्स से घिर जाते हैं। आप भी कहीं ना कहीं मेहनत करते करते थक जाते हैं कि कितना करें यार, कितना करें, लेकिन फिर भी अपने आप को आप संभाल लेते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट इस वक्त आपकी लाइफ में है कि आप जो भी कुछ सीख रहे हैं उसमें ग्रोथ होना, या जो भी काम कर रहे हैं उसमें ग्रोथ होना। कुछ लोग स्टूडेंट्स भी हैं, अपना पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, वो ग्रोथ करना, मतलब आप अपनी एक ग्रोथ चाहते हैं। ग्रोथ, जो भी काम कर रहे हैं उसमें आप ग्रोथ चाहते हैं, अबंडेंस चाहते हैं, पैसा चाहते हैं, है ना। ये आपकी लाइफ में इस वक्त सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। आपकी हेल्थ भी ठीक रहे, आपकी मेंटल हेल्थ, आपका हार्ट चक्रा बिल्कुल ठीक रहे, ये आपकी लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट है। आप इमोशनली, फिजिकली, मेंटली स्वस्थ रहे, ये आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। द फूल, यस, आप घूमना फिरना चाहते हैं। आप इस वक्त आपकी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट है अपनी लाइफ को नए सिरे से शुरू करना, क्योंकि साफ साफ मेरे फील कर पा रही हूँ आप कुछ नया सीख रहे हैं, कुछ नया सीख रहे हो, और उसके कारण ऐसा लग रहा है आगे ट्रैवलिंग वगैरह की बहुत सारी प्लानिंग चल रही है आपकी। ट्रैवलिंग होनी है या घूमने के लिए जाना है, नया शुरुआत, नई शुरुआत जो है उसके अंदर ग्रोथ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं तीनों ही मेजर अरकाना। आप अपनी लाइफ में, आपकी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट आपकी लाइफ के मेजर चेंजेस जो अभी आप सीख रहे हो, उससे आपकी लाइफ में मेजर चेंजेस आएंगे। ये आपकी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट है। कुछ नया शुरू किया और उस नए के कारण लाइफ में अबंडेंस को आप मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये देखो, यस, डेफिनेटली कुछ नया सीख रहे हो आप। ये है आपकी एनर्जीज। किस किस के साथ रेजोनेट हुई कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं, और यहाँ तक रीडिंग रेजोनेट हुई है तो आगे आप रीडिंग को देख सकते हैं। ठीक है,
कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना अपना नाम लिखिए और एक सुंदर सा प्यारा सा दिल बना दीजिए, जिससे समझ में आएगा कि यस आपके साथ रीडिंग रेजोनेट यहाँ तक हुई है, आपकी एनर्जीज मैच हो गई है। जिस जिसके साथ एनर्जी मैच होगी, अभी तक रीडिंग को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए, ठीक है। और अब आप रीडिंग को आगे देख सकते हैं। अब आपकी लव लाइफ का निकालेंगे हम, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ये तो हमने आपकी करंट सिचुएशन निकाली कि लाइफ में चल क्या रहा है, ठीक है। चलिए भी आप अपनी लव लाइफ के बारे में सोचिए, आपकी लव लाइफ की एनर्जीज निकालेंगे हम। आपकी जो भी लव लाइफ चल रही है इस व्यक्ति के साथ, इस लव लाइफ की एनर्जीज निकालेंगे कि पास्ट में क्या हुआ, प्रेजेंट में क्या है और फ्यूचर में क्या एक्सपेक्टेड है, ठीक है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, इनकी लव लाइफ के बारे में बताएं, इनके लव लाइफ के पास्ट के बारे में बताएं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। जो मेरे व्यूअर्स रीडिंग को देख रहे हैं, सेजिटेरियस धनु राशि वाले, इनकी लव लाइफ के पास्ट के बारे में बताएं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू सो मच। 5 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड यहाँ से आया है 6 ऑफ कप। प्रेजेंट की अगर मैं बात करूँ, प्रेजेंट, यूनिवर्स प्लीज़ इनकी लव लाइफ के प्रेजेंट के बारे में बताएं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, इनकी लव लाइफ के प्रेजेंट के बारे में बताएं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, इनकी लव लाइफ के प्रेजेंट के बारे में बताएं। प्रेजेंटली क्या चल रहा है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। पेज ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ कप, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड एम्प्रेस। इनके फ्यूचर के बारे में, इनकी लव लाइफ की फ्यूचर, रीसेंट फ्यूचर, आने वाले 15-20 दिन, महीना, 2 महीना, 3 महीना लगा लो, क्या एक्सपेक्टेड है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, इनकी फ्यूचर के बारे में बताएं। इनकी लव लाइफ के फ्यूचर में क्या आगे एक्सपेक्टेड है, क्या होने वाला आगे इनकी लव लाइफ में। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू सो मच। 2 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, हेरोफेंट, 2 ऑफ कप एंड 4 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, कार्ड्स आपको शो हो रहे हैं अच्छे से। गुड 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 गुड। फिर अगर मैं पास्ट की बात करूँ, रीसेंट पास्ट की अगर मैं बात करूँ, तो आप लोगों के बीच में बड़ी लड़ाइयाँ हुई हैं भाई, बहुत लड़ाइयाँ चली हैं। बात करना मुश्किल हो गया था, ऐसा लग रहा है कि बात बहुत कम होने लग गई थी। ब्लॉक वगैरह भी किया गया है शायद एक दूसरे को, ऐसा लग रहा है। बातें होनी बड़ी मुश्किल हो गई थी। कहीं ना कहीं इस रिश्ते के अंदर शक पैदा हुआ है। इस रिश्ते पे डाउट किया गया, एक दूसरे के ऊपर डाउट किया गया। इस रिश्ते में पास्ट में काफ़ी लड़ाइयाँ हुई हैं। ऐसा ये रिश्ते में ना ऐसी वाइब आ रही है पास्ट में कि एक दूसरे को बोला गया कि तू चीटर है, वो बोला नहीं तू चीटर है, तू चीट कर रही है, वो बोला तू चीट कर रहा है। 1010 की वाइब यहाँ पर आ रही है पास्ट में। 1010 में भी हो सकता है आप लोगों को ऐसा ये एंजल नंबर दिख रहा हो 1010। ऐसा लग रहा है बातचीत अच्छी हुई फिर रिश्ता खराब हुआ, बातचीत अच्छी हुई फिर रिश्ता खराब हुआ। पिछले कितने महीनों से आप लोगों के बीच में रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे हैं। सिर्फ एग्रेशन दिखाई दे रहा है, सिर्फ एग्रेशन। लड़ाइयाँ ज़्यादा हुई हैं, बातों को गलत ज़्यादा लिया गया है, मिसअंडरस्टैंडिंग ज़्यादा हुई हैं। अगर रिकन्सिलिएशन भी हुआ है ना तो सिर्फ और सिर्फ परिवारों को लेकर के। मे भी आप लोगों के बीच में बच्चे हैं, मे भी आप अपने मम्मी पापा वगैरह की वजह से आपस में एक हुए हैं, अदरवाइज़ आप एक दूसरे को काटने मारने के लिए तैयार थे। बहुत लड़ाइयाँ हुई हैं, बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हुई हैं जी। पास्ट में एक दूसरे इस रिश्ते में सिर्फ गुस्सा ही गुस्सा दिखाई दे रहा है। इतना प्यारा ग्रोथ करने वाला रिश्ता, एक दूसरे को समझने वाला रिश्ता। दुनिया आप दोनों के रिश्ते से चिढ़ती है, परिवार वाले आप दोनों के रिश्ते से चिढ़ते हैं। इस रिश्ते में बथेरिया दरार आई, बिल्कुल ख़त्म होने की कगार पे दिखाई दे रहा है। जैसे रेगिस्तान में हो गया और जैसे बिल्कुल सब सूख गया हो ऐसा। आप दोनों अगर बात कर भी रहे थे ना तो सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों के कारण, अपने परिवार के कारण।
बड़े बुजुर्गों के कारण ऐसा कुछ, किसी की नहीं सुन रहे थे भाई। या फिर अगर बातचीत हुई है तो सिर्फ और सिर्फ पैसों को लेकर के करके, है ना। मे बी लड़ाइयाँ आप दोनों के बीच में पैसों को लेके हुई है। हाँ जी, पैसों को लेके लड़ाइयाँ वगैरह हुई हैं, फाइनेंशियल कंडीशन को लेकर के कहीं ना कहीं लड़ाइयाँ हुई हैं। यस, और ये लड़ाइयाँ कोई ऐसी नहीं बंद कमरे में हुई है, ये लड़ाइयाँ आपके परिवार वालों को भी पता है कि आप दोनों के बीच में बड़ा ही तू मैं कुत्ते बिल्ली वाली लड़ाइयाँ चल रही हैं। ये ऐसा पास्ट में हुआ है, ठीक है। आप दोनों को अगर एक किया भी है ना तो सिर्फ मे बी बच्चों के कारण, यस, ठीक है, हुई हैं लड़ाइयाँ, बड़ी बथेरी, बहुत भयंकर लड़ाइयाँ हुई हैं। लेकिन हाँ, आखिर में फिर एक हुए। जब लड़ाइयाँ करी है ना, जब लड़ाई करी है उसके बाद बहुत अच्छे से एक हो गए हो। आप दोनों का प्यार ज़्यादा बड़ा है जब लड़ाइयाँ हुई हैं। यहाँ तक कि मुझे तेरा रिश्ता नहीं चाहिए, वो बोले मुझे तू नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी एक दूसरे के बिना नहीं रह सके। ऐसा रिश्ता पास्ट में देखने को मिल रहा है जी, एक दूसरे के भी। और कन्विंस, और मतलब कहने की बात है कि इतने लड़ने मरने के बाद एक दूसरे से बड़े आई लव यू शव यू ज़्यादा बढ़ गए, आप लोगों के ज़्यादा हो गए, एक दूसरे के बिना और ज़्यादा नहीं रह सके, है ना। ऐसा भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। प्रेजेंट की अगर मैं बात करूँ, प्रेजेंटली लड़ाइयाँ हो रही हैं लेकिन इतनी नहीं हो रही जितनी पहले हुई हैं, बहुत सारी, ठीक है। स्टॉकिंग एनर्जी दिख रही है, मे बी आप अपने पार्टनर को स्टॉक कर रहे हैं, वो आपको स्टॉक कर रहे हैं, स्टॉकिंग एनर्जी दिख रही है। कहीं ना कहीं अभी भी थोड़ा सा डाउट चल रहा है, विश्वास थोड़ा सा डगमगाया है इस रिश्ते का भी। इसलिए तो ये रीडिंग देखने के लिए आए हो आप कि आगे क्या होना है इस रिश्ते में, है ना, क्या गाइडेंस मिलनी है इस रिश्ते को लेकर के, डिवाइन क्या कहते हैं इस रिश्ते को लेकर के, इसलिए आप रीडिंग देखने के लिए आए हैं यहाँ पे। तो अभी क्या है, होती है अच्छी, बढ़िया, पहले से अच्छी बातचीत हो रही है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेकिन कभी कभी ईगो क्लैश होने के कारण आपस में लड़ाइयाँ होती हुई भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। स्टॉकिंग एनर्जी दिख रही है आज, ठीक है। आज भी ऐसा है कि लड़ोगे लेकिन जल्दी एक हो जाते हो। वो अभी की सिचुएशन क्या आप लोगों को समझ में आ चुका है, हमने अलग तो होना नहीं है। ये इतना साल पुराना रिश्ता, चाहे आप लोगों की शादी हो गई हो, पति पत्नी, चाहे आप लोगों की शादी नहीं होगी हो, हाँ रह जरूर पति पत्नी की तरह रहे हो, ठीक है, चाहे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप ही क्यों ना हो, लेकिन हरकतें पति पत्नियों वाली हैं। तो दिख रहा है यहाँ पे साफ कि अभी प्रेजेंटली बातचीत होती है, अच्छे से ज़्यादा से बातचीत होती है, लड़ाइयाँ भी होती है, लेकिन वो लड़ाइयाँ ज़्यादा लंबी नहीं खींच के लेके जा रहे हो, उसको सुलटा दिया जाता है, जल्दी सुलटा दिया जाता है, ठीक है। यस, प्रेजेंटली, और ये जो जल्दी सुलटा दिया जा रहा है ना, ये जो रिश्ता जल्दी मतलब ये जो लड़ाइयाँ होती है उसके बाद जल्दी सुलटा दिया जाता है, जिसके कारण ये रिश्ते के अंदर ग्रोथ दिखाई दे रही है। जो ईगो के कारण लड़ाई होती थी, अब अपने ईगो को आप लोगों ने थोड़ा सा शांत करना सीख लिया है, सेक्रीफाइस करना, थोड़ा झुकना सीख लिया है। पहले ईगो को लेके बड़ी लड़ाइयाँ हुई हैं, बहुत लड़ाइयाँ हुई हैं। ऐसा कुछ आपके पार्टनर ने बोल दिया था या आपने अपने पार्टनर को बोला जो उन्होंने बात को पकड़ लिया। अब आप दोनों एक दूसरे की बातों को ज़्यादा नहीं पकड़ते हैं। हाँ, होता है झड़प, देखो प्यार, जहाँ प्यार है वहाँ थोड़ा बहुत तो नोकझोंक लड़ाई तो होना ज़रूरी है, ठीक है। इससे क्या रिश्ता जिंदा रहे। हाँ, प्रेजेंटली आप लोगों के रिश्ते में अब ग्रोथ ज़्यादा दिखाई दे रही है, अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, केयरिंग ज़्यादा बढ़ती हुई अब दिखाई दे रही है। लड़ाई करी है लेकिन अब एक दूसरे की केयरिंग ज़्यादा बढ़ती हुई दिखा रही है, और वो केयरिंग लड़ाई के अंदर नोक झोंक के अंदर ही हो जाती है, ठीक है। ये रिश्ता और ज़्यादा गहरा और अपनापन बढ़ता जा रहा है। आपको लग रहा होगा कहीं ना कहीं कि फिर भी लड़ाइयाँ तो होती ही हैं, थोड़ा ओवर थिंकिंग दिखाई दे रही है, लेकिन ये रिश्ता और गहरा हो रहा है और पक्का हो रहा है और मजबूत हो रहा है, ठीक है जी। इस रिश्ते के अंदर ग्रोथ दिख रही है, नयापन दिख रहा है, हाँ जी। फ्यूचर की अगर मैं बात करूं, क्या होने वाला है आप दोनों की लव लाइफ में, क्या होने वाला है आप दोनों की लव लाइफ में भाई। फ्यूचर में आने वाले 20 दिन 25 दिन 2 महीने में फ्यूचर में इमोशनल अप एंड डाउन होंगे, नो डाउट। फिर से एक दूसरे की बात पकड़ी जाएगी, इमोशनल अप एंड डाउन होंगे, ठीक है। यस, इस रिश्ते के लिए
स्टैंड लिया जाएगा। अगर आप अभी तक अपने पार्टनर से शिकायत कर रहे थे या आपका पार्टनर आपसे शिकायत कर रहा था कि रिश्ते में स्टैंड लिया जाए, आपकी ज़्यादा शिकायत दिख रही है, तो ये रिश्ते में स्टैंड लिया जाएगा। ठीक है, इस रिश्ते में चैलेंजेस आएंगे। ठीक है, इमोशनल अप एंड डाउन दोबारा से होगा, लेकिन अच्छी बात यह है वो ज़्यादा लंबा नहीं टिकेगा, ज़्यादा लंबा नहीं टिकेगा। कमिटमेंट आता हुआ दिखाई दे रहा है, दोनों के बीच में कंपैटिबिलिटी और बढ़ती जा रही है, अंडरस्टैंडिंग और बढ़ती जा रही है। यस, इस रिश्ते में अब आपने जो भी मैनिफेस्ट किया है अपने पार्टनर से रिलेटेड वो पूरा होता हुआ आगे दिखाई दे रहा है। पार्टनर दिल खोल के अपनी बातें आपसे कहेगा, दिल खोल के। आप दोनों दिल खोल के बात करके अपने पुराने झगड़ों को, पुरानी बातों को सॉर्ट आउट करने वाले हैं फ्यूचर में। कमिटमेंट मिल रही है, मैरिज कार्ड होता है, कमिटमेंट मिलता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बातें हो रही हैं लेकिन उन बातों में अब लड़ाई नहीं है। देख लो, ये भी 5 का कार्ड है, ये भी 5 नंबर का कार्ड है। स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी? लड़ाई झगड़ा, तू मैं, गाली गलौज, सब कुछ, लेकिन एंड देखो वही 5 नंबर। एंड कमिटमेंट से कमिटमेंट मिलेगी आपको। ठीक है, आपका रिश्ता और पक्का होता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, यस, इस रिश्ते में डिवाइन ब्लेसिंग्स आती हुई दिखाई दे रही है, ईश्वर का आशीर्वाद आता हुआ दिखाई दे रहा है। जो भी मुश्किल रास्ते थे, जो भी चैलेंजेस आप दोनों के बीच में आ रहे थे, मे बी आप लोगों की बातों में, मे बी आप दोनों एक दूसरे से समझ नहीं रहे थे, मे बी थर्ड पार्टी, जो भी इमोशनल अप एंड डाउन्स चल रहे थे वो अब आने वाले टाइम में ख़त्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं और रिश्ता और मजबूत और प्यारा होता हुआ दिखाई दे रहा है। अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, डिवाइन ब्लेसिंग्स आपके ऊपर आती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। जो भी ओवर थिंकिंग थी रिश्ते को लेकर के, मे बी आपको कि ये रिश्ता चलेगा कि नहीं चलेगा, मे बी आपके पार्टनर को खोना नहीं है, ये वो, आप दोनों और मजबूत बंधन में आगे बढ़ते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। मैं ये आने वाले फ्यूचर की बात कर रही हूँ, आने वाले 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीने में। ठीक है, ये है आपके रिश्ते का पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। पास्ट प्रेजेंट आपके साथ अगर मैच किया है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, तो ये फ्यूचर में होना ही होना है, फिर डेफिनेटली ये होगा। ये रिश्ते से आप भाग नहीं सकते। आप जितना आपको लगेगा कि मैं नहीं रह पाऊंगी, उतना ही ये पर्सन की आपको आदत लगेगी और ये रिश्ता और मजबूत होता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यस, यस, ढेर सारी बातें आती हुई दिखाई दे रही, दोबारा से बहुत सारी ढेर सारी बातें होंगी और वो बातें आपको कमिटमेंट तक लेके जाएंगी। ठीक है, जितना भी इमोशनल अप एंड डाउन था वो दूर होता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। चलो यहाँ से देख लेते हैं आपकी लव लाइफ के लिए। आपकी लव लाइफ के लिए यहाँ से क्या आता है? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, इनकी लव लाइफ के बारे में बताएं। यूनिवर्स प्लीज़ मेरी व्यूअर्स की लव लाइफ के बारे में और बताएं, क्या गाइडेंस देना चाहेंगे? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू सो मच। फ्लर्ट, हीलिंग फैमिली इश्यूज, रोमांटिक फीलिंग्स। भाई फ्लर्टिंग नेचर जो आपको लगता है आपके पार्टनर का थोड़ा फ्लर्टिंग नेचर है वो हटता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी फैमिली, आपकी फैमिली की वजह से अगर आपकी लव लाइफ कहीं ना कहीं अफेक्ट हो रही थी तो यहाँ पर वो फैमिली इश्यूज हील होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और जैसे जैसे आप अपने, ऐसा लग रहा है कि पेरेंट्स को लेकर के कहीं ना कहीं आपके अंदर थोड़ा सा ग्रजेस है। जैसे जैसे आप उस चीज़ों से बाहर आएंगे आपकी लव लाइफ और ज़्यादा अच्छी होती चली जाएंगी। रोमांटिक फीलिंग्स आ रही हैं आप दोनों, मैंने कहा था ना, आगे चल करके आप दोनों के बीच में और ज़्यादा रोमांस बढ़ेगा, प्यार बढ़ेगा। बच्चे भी आप दोनों के बीच में शामिल हैं, बच्चों की वजह से भी ये रिश्ता और आगे अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, मेक द एफर्ट, आपको एफर्ट लगाने चाहिए, आपको अपनी लव लाइफ को और अच्छा मजबूत करने के लिए एफर्ट लगाने चाहिए। यही पर्सन आपका सोलमेट है, यही सब कुछ है, इससे आप अलग नहीं हो सकते, चाह के भी अलग नहीं हो सकते इससे। तो कोई फ़ायदा नहीं इतना खराबा करने का, क्योंकि आप दोनों का अलग होना नहीं लिखा है। ठीक है,
यहाँ से देख लेते हैं आपकी लव लाइफ के लिए क्या मैसेज आता है। एक मैसेज लेंगे हम यहाँ से। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, क्या मैसेज देना चाहते हैं यूनिवर्स। देखो अपने आप गिरा एक मैसेज। ओह वाओ, देख रहे हो एक दूसरे में कैसे समाये हुए हो। इस तरीके का रिश्ता आगे बनने वाला है आप दोनों का। जितना मर्जी लड़ लो, जितना मर्जी पास में हुआ हो, वो हट करके ये रिश्ता और मजबूत होने वाला है। पैशन, अ मैग्नेटिक एंड सिडक्टिव क्वालिटी सराउंड्स यू एट प्रेजेंट। एंजॉय इट। आप अपने पार्टनर की तरफ और मैग्नेटिक तरीके से और सिडक्टिव तरीके से अट्रैक्ट होते हुए जाएंगे। आपने प्रेजेंटली भी सोचा होगा जितना मर्जी लड़ो, लेकिन इससे बात किए बिना मन नहीं लगता, इसकी तुत्तु मैं नहीं सुनूं मन नहीं लगता, ये और बढ़ता हो जाएगा। एंजॉय करो इस मोमेंट को, एंजॉय इट, है ना। यस, तो खूबसूरत सी एनर्जी को क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन में आई क्लेम दिस ब्यूटीफुल एनर्जी, थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, ग्रैटिट्यूड करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। एंड पर्सनल सेशन चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहा है, वहाँ पे व्हाट्सएप करिए आपकी बुकिंग के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इस रीडिंग को। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, अपना खूब सारा ध्यान रखें। राधे राधे।